वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम वेदांता फिलोसॉफी में जो अद्वैत वेदांता की थियरी ऑफ ईश्वर यानी कि थियरी ऑफ गॉड है उसको डिटेल में देखेंगे, जिस पर काफ़ी बार पीवाईक्यूज जैसे कि 2016 में भी पूछा गया था ऐसे। और ईश्वर की जो थियरी है उस पे वेदांता की डिफरेंट फिलोसॉफी के अंदर अंदर कंपैरिजन भी पूछा जाता है। तो अद्वैत वेदांता के जो थियरी ऑफ ईश्वर है उसको डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि शंकराचार्य ने माया का कंसेप्ट दिया था कि माया की वजह से जो ब्राह्मण है उनका एक मैनिफेस्ट यानी कि ईश्वर, जो थीस्टिक पीपल जिसको डिवोशन करते हैं, जो कि ऑल एट्रीब्यूट पॉजिटिव एट्रीब्यूट और ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंट और क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड जिसको बताते हैं वो है ईश्वर। ड्यू टू माया द ब्रह्मन मैनिफेस्ट इनटू द ईश्वर, द थिस्टिक गॉड। फ्रॉम द व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो गॉड है, जो ब्रह्मन है, वो सगुण ब्रह्मन है, जो अपर ब्रह्मन है। फ्रॉम द व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो थिस्टिक पीपल जिसको गॉड मानते हैं, जो सगुण यानी कि गुण वाला विथ पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जो ओमनीपोटेंट और ओमनीसियंट है और जिसकी पूजा करते हैं और मानते हैं कि क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, सस्टेनर ऑफ वर्ल्ड जिसे मानते हैं, वही गॉड जिसे ब्रह्मन का मैनिफेस्टेशन माया की वजह से लोग देख पा रहे हैं, वो ईश्वर है। हालांकि फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ब्रह्मन है वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ईश्वर इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, अनचेंजेबल, इटर्नल एंड beyond the bondage liberation and beyond the affection of this guna वाला है जो ब्रह्मन। तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, जो इंडिविजुअल सोल है वो मान बैठते हैं गॉड यानी कि ईश्वर को एज अ ब्रह्मन। तो शंकराचार्य ने यही बताया है कि आफ्टर द डिवोशन, तो ये जो गॉड है ईश्वर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्प करता है। ये जो ईश्वर है उनका डिवोशन करके जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो डिवोशन के साथ साथ यानी कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ ट्रू नॉलेज गेन करेंगे, तब वो मान पाएंगे यानी कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जो परमार्थिक सत्य है उसको पाएंगे कि ब्रह्मन इज द ओनली रियलिटी। तो शंकराचार्य ने जो निर्गुण ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म बताया था वो परमार्थिक ब्रह्म को वो समझ पाएंगे, ऐसा शंकराचार्य का बताना है। तो ईश्वर जो है वो परमार्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से रियल नहीं है, लेकिन वो उनका रोल भी यही है कि वो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन को हेल्प करे। तो शंकराचार्य ने
जो गॉड के लिए जस्टिफिकेशन क्या दिया कि गॉड यानी कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ये जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है वो गॉड का एसेंस नहीं है। गॉड का रियल एसेंस यानी कि स्वरूप लक्षण वो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड नहीं है। वो तो सिर्फ एक्सीडेंटली हो गया है। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड किसने किया है, तो वो एक्सीडेंटल हो गया है, यानी कि तटस्थ लक्षण है, वो एक्सीडेंटली हुआ है। गॉड का जो एसेंस क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड नहीं है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहा ऑन द स्टेज ड्रामा में किंग का रोल प्ले कर रहा है, तब वो वॉर कर रहा है, प्लेसेस पे कंक्वीर कर रहा है, फिर रूल कर रहा है। तो इन रियल सेंस जो उसका स्वरूप लक्षण है वो शेफर्ड है, बट ऑन द स्टेज जो तटस्थ लक्षण है यानी कि एक्सीडेंटल रोल है वो किंग का है। इसी तरह उन्होंने ऐसा भी बताया कि जो श्वेताश्वतरा श्वेताश्वतरा उपनिषद जो है उसमें गॉड को मैजिशियन की तरह कंपेयर किया गया है, कि गॉड को मैजिशियन की तरह की जिन लोगों को यानी कि जिन लोगों को मैजिशियन की ट्रिक पता नहीं होती वो उस ट्रिक से फैसिनेटेड होते हैं, लेकिन जिसको पता होती है उससे वो लोग वो मैजिक से फैसिनेट नहीं होते हैं। तो सिमिलरली जो इंडिविजुअल सोल को माया पता है तो वो गॉड यानी कि ईश्वर से फैसिनेट नहीं होंगे। उसको पता है कि ब्रह्म इज ओनली रियलिटी, लेकिन ड्यू टू द इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज डिफरेंशियल नॉलेज उन वो माया को ही यानी कि ईश्वर को ही ब्रह्म मान बैठते हैं। ऐसा वो कंपैरिजन में बताया है। तो ये हो गया ईश्वर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीवा यानी कि इंडिविजुअल जो